नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। केंद्र सरकार ने कोरोना हॉटस्पॉट की लिस्ट जारी कर दी है। एमपी में 5, छत्तीसगढ़ में 1 कोरोना हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में जहां कोरबा कोरोना का हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित हुआ है, वहीं मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो इंदौर, भोपाल, खरगोन कोरोना हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किए गए। इसके अलावा उज्जैन और होशंगाबाद भी कोरोना हॉटस्पॉट जिलों में शामिल हैं। तो 5 हॉटस्पॉट मध्य प्रदेश में और 1 हॉटस्पॉट छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़ गए। प्रवीण जी, मध्य प्रदेश में 5 हॉटस्पॉट चिंता का सबब है और उसमें भी इंदौर जैसे मामले जहां लगातार इजाफा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है और इसमें हालांकि हैरत इसलिए नहीं होनी चाहिए प्रशांत, क्योंकि इंदौर में ये मामले जो पॉजिटिव मरीज मिलने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार ये बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इंदौर तो उसमें होना ही था। यही स्थिति कमोबेश भोपाल के साथ भी है। भोपाल में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो भोपाल भी इसमें शामिल होना था। खरगोन में जमातियों के बाद जो संख्या वहां पर बढ़ी, तो इसलिए खरगोन भी एक बड़ा मसला है कि खरगोन में जो संख्या बढ़ती है उसके लिए जरूरी है कि वहां भी इस तरह का बनाया जाता। अब जो चिंता की बात है ये वो है कि यदि इंदौर से कल 1142 मामले जो भेजे गए थे, वहां पर सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, और उसमें से 117 के आसपास पॉजिटिव आए, तो यदि ये बढ़ता रहा आंकड़ा तो बड़ा चिंता की वजह हो जाएगी। आप देखें कि केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी इसको लेकर संवेदी, अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है और ये मान के वो बहुत काबिल अधिकारी हैं और किसी तरह रोकने का जतन करेंगे, क्योंकि अभी तक इंदौर और भोपाल में बिल्कुल भी मामले रुकते हुए नहीं दिख रहे हैं प्रशांत। बिल्कुल, लेकिन उससे भी एक बड़ी बात, अधिकारियों के लिए जिम्मेदारी जरूर दी गई है। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, अपनी सुरक्षा रखनी है, तब तक शायद ये इतना आसान भी नहीं होगा। एक बात और शिवराज सिंह चौहान ने कही कि चूंकि टेस्टिंग अब ज्यादा हो गई है, ज्यादा संख्या में टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए ये मामले बढ़ रहे हैं। दोनों चीजें हैं प्रशांत। और जो भोपाल के संदर्भ में हम बात करें, जो कल जो डेथ हुई वो उन लोगों को उनको मरने के बाद पता चला। ऐसी खरगोन में भी हुआ, ऐसी इंदौर में भी कुछ मामले में हुआ कि डेथ के बाद पता लगा कि कोरोना पॉजिटिव है। ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि वो व्यक्ति उससे पहले कितने लोगों से मिला होगा। पूरा मसला इस पूरी बीमारी के प्रसार में चेन का है, श्रृंखला का है। तो वो व्यक्ति एक श्रृंखला बना चुका है जाने से पहले, या प्रभावित या पीड़ित होने से पहले एक चेन बना चुका है। ये एक चिंता की वजह है। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा ये भी एक चिंता की वजह है कि उसके परिवार के लोग, उसके परिवार से जुड़े हुए लोग, ये सब पूरी एक चेन बन चुकी है। तो बड़ी चुनौती है इन जिलों में, खासतौर पर जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं वहां पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो 5 हॉटस्पॉट के तौर पर मध्य प्रदेश में जिले चिन्हित किए गए। स्वाभाविक है कि इंदौर और भोपाल सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसके बाद खरगोन, उज्जैन और होशंगाबाद को भी हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उधर मध्य प्रदेश में आज 152 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 920 तक पहुंच गई है। वहीं प्रदेश के 26 जिलों में अब तक एक भी कोरोना के मामले सामने नहीं आए हैं। वहीं आज इंदौर में 117, खरगोन में 14 मामले सामने आए। वहीं अलीराजपुर में भी एक जन शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बता दें कि अलीराजपुर में कोरोना का ये पहला मामला है। उधर भोपाल कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने लॉकडाउन पार्ट 2 में केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के बारे में शहर के लोगों को जानकारी दी है, बताया है। और स्वाभाविक है कि प्रशासन की, पुलिस की ये हर संभव कोशिश होगी कि इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाए। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल भोपाल जिले में बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए बहुत वृहद स्तर पर स्क्रीनिंग कराई जा रही है। हम लोग 9,91,000 लोगों का सर्वे कल तक करा चुके थे और उसके साथ ही
स्क्रीनिंग वृहद लेवल पे की जा रही है। सर्वे में हम जनरल 5 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, हमारी टीम जाती है और एक आकलन करती है कि कहाँ पे लोग ज़्यादा बीमार हैं। जितना संभव हो सके घर में ही रहें। बहुत एसेंशियल यदि है एसेंशियल आइटम्स के लिए आप लोग बाहर निकल रहे हैं तो जब भी आप बाहर जाते हैं तो एक से ज़्यादा व्यक्ति ना जाएं, भीड़ में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे संक्रमण फैला है, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा संभावना रहती है। जो भी ऐसे पॉजिटिव केसेस होते हैं जिसमें डेथ हुई हो, उनके बॉडी को डिस्पोज करने के लिए विशेष नियम और निर्देश है। उसमें किसी भी व्यक्ति को ऐसे ओपनली जो बॉडी है वो नहीं देना है, उसको पूरा क्लोज पीपी किट में देना है। उसका जो अंतिम संस्कार होगा उसमें उस बॉडी को कोई टच नहीं करेगा, कोई उस बॉडी को खोलेगा नहीं और उसका अंतिम संस्कार। वहीं खरगोन में चौथे सैंपल की कोरोना रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। अब जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 31 तक पहुंच गई है। इनमें 3 बुजुर्गों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग कोरोना की जंग को जीतकर इंदौर से स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। आज आई कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 3 गोगांव के हैं जो उमरा से लौटे थे, एक झिरन्या मारूगढ़ का है जो इंदौर से लौटा था। वहीं 8 मरीज खरगोन शहर के हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी मरीज सहकार नगर के पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे। वहीं एक दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटा है। एक साथ इतने मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने सभी क्षेत्रों को सील कर सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। वहीं 20 अप्रैल तक इलाज में माफ कीजिएगा इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। उधर मंदसौर में 5 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। 5 नए मामले सामने आने के बाद कुल 7 पॉजिटिव हो गए हैं। जो 5 नए मामले आए हैं उनमें एक 77 साल की महिला की मौत भी हो गई है। पिपलिया मंडी के पिपलिया पंथ इलाके की रहने वाली इस महिला की 3 दिन पहले ही मौत हो गई है। महिला की मौत होने के बाद अभी 6 मरीजों का इलाज चल रहा है। समझ गए होंगे कि अब जो अनाउंसमेंट करने का समय खत्म हो गया। अब आपको स्वयं को जागरूक होना है और आपको अपने घरों में रहना है। ऐसे अदृश्य दुश्मन से अपने को सतर्क रहना है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी नए केसेस की जो रिपोर्ट आई है उसमें से 5 पॉजिटिव नए केसेज आए हैं। उसमें से एक महिला का जब सैंपल लिया गया था तो उस दिन शाम में उनकी डेथ हो गई थी। और बड़ी खबर है, एमपी में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आईएएस अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिलों की स्थिति की हर दिन समीक्षा करेंगे ये सभी आईएएस अफसर, जिनमें मनु श्रीवास्तव, नीरज मंडलोई, रश्मि अरुण को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही दीपाली रस्तोगी, नितेश व्यास, डीपी आहूजा को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके अलावा मुकेश गुप्ता, पवन शर्मा, कविंद्र कियावत को भी जिम्मेदारियां मिली हैं। वहीं बी चंद्रशेखर रायसेन, राजगढ़, विदिशा और शिवपुरी में मॉनिटरिंग करेंगे, जबकि इंदौर, भोपाल, उज्जैन की निगरानी खुद मुख्य सचिव करेंगे। सरकार ने जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह का भी गठन किया है। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उन्होंने कहा कि कोरोना का पता चलना ही मरीज के हित में है ताकि उनका इलाज हो सके। उन्होंने कहा कि संख्या और बढ़ सकती है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। हम व्यापक पैमाने पर टेस्ट करेंगे और ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे। कोरोना का पता चलना ही उस मरीज के हित में है ताकि जल्दी हम इलाज प्रारंभ कर सकें। इसलिए संख्या और बढ़ सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम व्यापक पैमाने पर टेस्ट करेंगे और ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे। पर्याप्त इंतजाम हमने किया है और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हमारे पास 23 हैं। दिक्कत है लेकिन चिंता ना करें, हर संभव व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि जितने भी मजदूर लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंस गए हैं उनके खाते में 1-1 हजार रुपया डाला जाएगा। सीएम ने कहा कि अलग अलग राज्यों के सीएम से भी मध्य प्रदेश के मजदूरों के लिए बात की है। प्रदेश के कई मजदूर
बाहर के राज्यों में फंसे हैं। कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई अन्य राज्यों में है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण वो मध्य प्रदेश लौट नहीं पा रहे हैं। हमने यथासंभव कोशिश की है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके कि उनके आवास और भोजन की व्यवस्था वहीं हो। वो कष्ट में हैं, इसलिए उनकी तात्कालिक आवश्यकता पूरी करने के लिए आज मैंने फैसला किया है कि ऐसे हर एक मजदूर के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। हम यहाँ पैसा डालेंगे उनके खाते में और वो जहाँ है वहाँ से ये पैसा निकाल सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पिक बदल ली है। सीएम ने अब मास्क लगी फोटो ट्विटर पर अपलोड की है। आम लोगों को उन्होंने कोरोना से लड़ने का संदेश भी दिया है और इस प्रोफाइल पिक के बदलने के साथ ही एक संदेश ये भी है कि अपनी सुरक्षा करनी है और हर हाल में जो नियम बनाए गए हैं, गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनका पालन करना ही करना है। और आपको ये भी याद दिला दें कि हर शख्स को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बगैर मास्क के कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। उधर भोपाल में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस राजधानी के कई इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही है। इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे जुड़ी 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर राजधानी के गौतम नगर इलाके की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर तलैया इलाके की है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल ड्रोन के जरिए अब लगातार निगरानी की जा रही है और अगर कोई चिन्हित होता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। तो अब हर हाल में लॉकडाउन अगर टूटता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा ही। ये इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। किसी भी सूरत में आप बच नहीं सकते अगर आप लॉकडाउन तोड़ते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि निगरानी चौतरफा है। ड्रोन कैमरे चप्पे चप्पे पर निगाहें रख रहे हैं। उधर इंदौर में 21 दिन के लॉकडाउन के बाद आज से दूसरे दौर का लॉकडाउन शुरू हो गया है, जिसमें कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं, इसलिए पुलिस भी अब सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस घर से निकलने वालों से कारण पूछ रही है, साथ ही संतोषजनक जवाब ना मिलने पर ऑन द स्पॉट फैसले भी कर रही है। शहर के परदेशीपुरा इलाके में फालतू घूम रहे लोगों को पुलिस ने सड़क पर ही सजा दी। कई लोगों से उठक बैठक लगवाई तो कई लोगों से सड़क पर ही परेड करवाई। इधर सीधी के संजय गांधी कॉलेज ग्राउंड पर सब्जी बाजार लगाया गया था। इस दौरान यहां सोशल डिस्टेंसिंग की लोगों ने जमकर धज्जियां उड़ाई। सब्जी और फल की खरीदारी करने के लिए यहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे। ये सीधी से तस्वीरें सामने आई हैं। सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग ही लोग भूल गए, जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। लोग सब्जी खरीदने में ही व्यस्त रहे। दूसरी तरफ पुलिसकर्मी भी तमाशबीन बने रहे। उधर झाबुआ के क्वारंटीन सेंटर में रखे गए प्रवासी मजदूरों ने हंगामा कर दिया। हंगामा कर रहे मजदूर अपने घर जाने की जिद कर रहे थे। इनका कहना था कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। इस दौरान किसी में कोरोना के लक्षण नहीं मिले, इसलिए अब उन्हें अपने घर जाने दिया जाए। आपको बता दें कि गोपालपुरा कन्या खेल परिसर में 108 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया था। ये सभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के हैं।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में आज से गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। खरीदी केंद्रों पर किसानों से समर्थन मूल्य पर सरकार गेहूं की खरीदी कर रही है। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, हरदा, शाजापुर और मंदसौर। दरअसल कुछ जिलों को छोड़कर भोपाल और कुछ जिलों को छोड़कर ये गेहूं की खरीदी शुरू हुई है और पिछली बार के मुकाबले इस बार जो खरीदी केंद्र हैं वो लगभग 2 गुने बनाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान अपना गेहूं बेच सकें। उधर सूरत के बाद मुंबई के बांद्रा में प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी को लेकर हंगामा किया, लेकिन सरकार लॉकडाउन के दौरान इन्हें ट्रेन से घर भेजने का खतरा मोल नहीं ले सकती। इसी रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे ये हजारों मजदूर अगर गांव लौटे तो लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। कोरोना वायरस देश भर में तेजी से पांव पसार रहा है। इस महामारी से निपटने के लिए सरकार ने देश में 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया, लेकिन पीएम के लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के बाद मंगलवार शाम मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों प्रवासियों की भीड़ जमा हुई। इससे पहले गुजरात के सूरत से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। ये लोग घर जाने की जिद कर रहे थे, ट्रेन चलाए जाने की मांग कर रहे थे ताकि अपने अपने घरों को जा सके, लेकिन सरकार इन्हें इस महामारी के खतरे के बीच ट्रेन से घर भेजने का फैसला नहीं कर सकती। ट्रेन में हजारों लोगों को ले जाना खतरनाक साबित हो सकता है। ट्रेन में कई घंटों के सफर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बेहद मुश्किल है। ये लोग अपने और अपनों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। जरा सोचें कि अगर इनमें से कोई कोविड-19 संक्रमित है तो वो गांव में अपने परिवार के लोगों को संक्रमित कर सकता है, और अगर ये जानलेवा बीमारी गांव में पहुंची तो स्थिति भयावह हो जाएगी। हालात बेकाबू हो सकते हैं क्योंकि गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं इस तरह की नहीं है जो कोरोना वायरस से लड़ सके। हमारी सरकार प्रशासन के लिए इस बीमारी को गांव में रोकना और मरीजों को उचित इलाज उपलब्ध करवाना मुश्किल हो जाएगा। इटली, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश इस महामारी के आगे घुटने टेक चुके हैं, जिनका हेल्थ सेक्टर अव्वल दर्जे का है। देश भर में करीब 50,000 वेंटिलेटर हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा हेल्थ सेक्टर कितना मजबूत है। सरकार के लिए ट्रेन चलाना मुश्किल नहीं। पैसेंजर ट्रेन ना चलाने से रेलवे को रोजाना करीब 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है, लेकिन हालात की गंभीरता को समझते हुए ट्रेन नहीं चलाने का फैसला किया गया। सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिन रात कोशिश कर रही है, लेकिन इस जंग के बीच में प्रवासी मजदूरों का बड़े बड़े शहरों से अपने घर गांव लौटने की मांग करना ठीक नहीं। स्थानीय सरकारों को चाहिए कि उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दें और उनका हल करें, ताकि प्रवासी मजदूर जहां हैं वहीं सुरक्षित रहें और मौके की नजाकत को प्रवासी मजदूर भी समझें और इस संकट की घड़ी में संयम रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कोरोना लॉकडाउन के बीच राजधानी भोपाल में गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिली। टीला जमालपुरा इलाके में एक महिला की सामान्य मौत हो गई थी। मौत के बाद कोई परिजन नहीं आया, जिसके बाद आसपास के मुस्लिम युवकों ने मदद की। दरअसल हिंदू महिला की अर्थी को मुस्लिम भाइयों ने कंधा दिया। मृतक महिला का पति और 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सभी मुस्लिम भाइयों ने राम नाम सत्य है के उच्चारण के साथ मुस्लिम भाइयों ने अर्थी को कांधा दिया। न्यूज़ 18 के कोरोना कंट्रोल रूम में बड़ों के साथ बच्चों के भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। वो कोरोना को लेकर तमाम तरह की जिज्ञासा तो जाहिर कर ही रहे हैं, साथ ही हमारे कंट्रोल रूम के जरिए लोगों से इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात बरतने को भी कह रहे हैं। सुनते हैं। मुश्किल ये है कोरोना मेरी जान। मैं शादी में नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही तैयार हुई हूँ, ऐसे ही रेडी हुई हूँ। शादी और पार्टी में नहीं है जाना, कोरोना को हराना, समझे? सर्दी खांसी हो तो मास्क लगाना, क्योंकि कोरोना
कोरोना को फैलने से बचाना है। हेलो। अरे नहीं भाई, हैंडशेक भी करना है, नमस्ते करना, नमस्ते। कोरोना को हटाना है, खुद को बचाना है। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।